भारत में कोरोना की रफ्तार अब सबसे तेज, ब्राजील को भी पीछे छोड़ा। गंभीर हालत के संकेत। देश में करीब 2.5 महीने लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे दी गई ढील के बीच संक्रमितों की संख्या 2,67,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में रोजाना करीब 10,000 संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में पिछले 2 सप्ताह के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित शीर्ष 5 देशों में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन में घटते संक्रमण के मुकाबले भारत और ब्राजील में इसकी गति बहुत तेज हो रही है। सबसे ज्यादा चिंता भारत की है, जहां 2 सप्ताह पहले ब्राजील से पीछे रहने के बाद इस सप्ताह नए संक्रमण की दर उससे भी आगे निकल गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोरोना डाटा सेंटर के मुताबिक फिलहाल इस जानलेवा महामारी से वैश्विक स्तर पर 71,38,885 लोग पीड़ित हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा पीड़ित देशों में अब भी अमेरिका पहले नंबर पर है, जहां 20 लाख से ज़्यादा मामले मिल चुके हैं। वहीं करीब 7 लाख मामलों के साथ ब्राज़ील दूसरे, जबकि 5 लाख मामलों के साथ रूस तीसरे नंबर पर है। भारत फिलहाल 5वें नंबर पर चल रहा है, लेकिन उसके अगले 3 दिन में करीब 2,88,000 मामलों के साथ चौथे नंबर पर चल रहे ब्रिटेन को पछाड़ देने की संभावना है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2 सप्ताह पहले जहां भारत और ब्राज़ील में नए मामले मिलने की दर 5% से ज़्यादा थी, वहीं अन्य तीनों देशों में यह दर 2% के आसपास थी। 2 सप्ताह के दौरान भारत और ब्राज़ील में यह घटकर 5% से नीचे आई है, लेकिन अब भी 4% से ज़्यादा गति से नए मामले मिल रहे हैं। इसके उलट अन्य तीनों देशों में यह दर घटकर 2% से भी नीचे पहुंच चुकी है। ब्रिटेन में तो संक्रमण के नए मामले मिलने की गति महज 0.6% ही बची है। वहीं भारत में संक्रमण की दर जहां 2 सप्ताह पहले 5.6% थी, वहीं ब्राज़ील उस समय 5.4% की गति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब ब्राज़ील में यह दर घटकर 4.3% रह गई है। वहीं भारत में घटने के बावजूद नए संक्रमण की दर अब ब्राज़ील से भी ज़्यादा 4.4% आंकी जा रही है। हालांकि ब्राज़ील के आंकड़े संदेहास्पद भी हैं, क्योंकि लगातार बढ़ते मामलों से आलोचना के बाद अब वहां की सरकार ने मासिक आंकड़े देने बंद कर दिए हैं और रोजाना नए मिलने वाले मामलों की ही जानकारी अपनी वेबसाइट पर दे रही है। भारत में भले ही लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान कम टेस्ट होने के कारण संक्रमण के मामले कम मिल रहे थे, लेकिन नए संक्रमण मिलने की दर में उसने अप्रैल के पहले सप्ताह में ही अमेरिका और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया था। इसके बाद रूस से भी भारत मई के मध्य में आगे निकल गया और इसके बाद से उसकी दर लगातार तेज हो रही है। वहीं सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि भारत और ब्राज़ील में अन्य तीनों देशों के मुकाबले कोरोना टेस्ट की संख्या बेहद कम होने के बावजूद नए मामले मिलने की दर उनसे कहीं ज़्यादा है। एक तरफ जहां रूस प्रति 1,000 की जनसंख्या पर 87.2 टेस्ट करा रहा है, वहीं भारत का आंकड़ा महज 3.4 टेस्ट का है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों के हिसाब से देश में इस समय करीब 1.3 लाख टेस्ट रोजाना कराए जा रहे हैं, जबकि रूस में यह आंकड़ा 3 लाख और अमेरिका में 5.1 लाख टेस्ट प्रतिदिन का है। विशेषज्ञ पहले ही कह चुके हैं कि भारत में रोजाना होने वाली टेस्टिंग की क्षमता बढ़ने पर नए मामले मिलने की गति और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती दिखाई देगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।